बहुत भारी बोझ है, उतार देना ही अच्छा है, बिल्कुल अर्जुन की तरह। उसका मरना ही सही होगा। मुंह मीठा करोगी क्या? इनाम के तौर पर। वैसे अर्जुन को भी मिठाई बहुत पसंद है। बारीकी ही असली सीक्रेट है। एक बार और खेल खत्म। अर्जुन भी तो वही डिजर्व करता है। जीनू, तुम तो किचन क्वीन हो। अगर मैं कुछ समझ ना पाऊं, तुम भी कुछ खास देख के ही समझ आता है, पता चलता है। ये अगर मर्डर नहीं है और गोपाल बैल्कनी से फिसल कर गिरा तो फिर बॉडी तो यहाँ गिर के इधर आनी चाहिए, पर ये तो यहाँ से गिरकर यहाँ आ गया। कहीं सीधा यहीं तो नहीं गिर गया? नहीं, कुछ तो कंफ्यूजन है। मिसेस दास, आपका इंतजार कर रहा था। फाइनली इंतजार खत्म हुआ। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मिसेस दास, क्या आप कैरम खेलती हैं? हाँ? कैरम नहीं तो। कभी खेलिएगा। एंगल का खेल है, ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन प्रॉब्लम यह है, कैरम के साथ ग्रेविटी का कोई कनेक्शन नहीं है, पर आपके हस्बैंड के डाउनफॉल के साथ ग्रेविटी का फुल कनेक्शन है। ओके, तो फिर मैंने कैरम की जगह क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ। हाँ। क्रिकेट के बारे में तो जानती ही होंगी। आप कहना क्या चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। ओह, नहीं समझी? नहीं। अरे उस रात के इंसिडेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, मुझे 24 साल का तजुर्बा है और मेरा तजुर्बा कहता है कि अगर आप खुद को उस इंसान की जगह रखकर सोचे तो समझ आ जाएगा कि क्या हुआ था। पता है मेरी फेवरेट बुक कौन सी है? हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी। हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी। उसे ही पढ़ रहा था तो पता चला गिरने को कहते हैं फॉल, और कोई अगर जानबूझकर उसे कहते हैं फेल्ड। मिसेस दास, नहीं समझी ना? हाँ? जैसे कि ये फल, ये फॉल हो गया। रुकिए, मैं उठा देता हूं। ये कमर दर्द मैं उठाता हूँ। ये दर्द पीछा नहीं छोड़ रहा मेरा, समझी? ये लीजिए। मिसेस दास, एक बात जानती हैं? मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कह दिया है कि बाहर का चाय पानी मैं छू भी नहीं सकता, लेकिन मैं भुलक्कड़ पुलिस ऑफिसर अपने मिल्क का फ्लास्क थाने में छोड़ आया हूँ। अब एक कप दूध कैसे पीऊंगा? नहीं समझे? अरे मुझे अल्सर है ना, इसलिए पेट में गड़बड़ी हो रही है, समझी? एक कप दूध मिल जाता तो एक कप दूध मिलेगा, बस एक कप। हाँ ठीक है, चलिए चलिए आइए।
एक्चुअली बात बहुत सिंपल है। ये गिरने के पीछे जो साइंस है, खुद से तो वो गिर सकते ही हैं। अरे अरे, लेकिन एक धक्का, मिसेस दास, एक हल्का धक्का गेम बदल सकता है। खैर वो दूसरी बात है, लेटर बॉक्स में लेटर डालने के जैसे, समझिए। टुक टुक, मतलब नो ड्रामा, टू द पॉइंट, धप। इसका मतलब ये मर्डर है, मतलब मर्डर केस है। नहीं, अभी नहीं कह सकते। जब तक पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आनी भी तो बाकी है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती, मतलब जब तक मसालों की जानकारी नहीं होगी, तब तक रेसिपी कैसे पता लगेगी, है ना? लेकिन मेरी गट फीलिंग कह रही है, आपने मेरा गट देखा कितना बड़ा हो गया है? ये ऐसा नहीं था। कैंटीन का घटिया खाना खा खा कर देखिए 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 कैसे मैं कैसे फूलता जा रहा हूं। तो मेरी गट फीलिंग कह रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। सोचिए, आपको फिश करी बहुत पसंद है, फिर आपने देखा करी में लौकी भी है, तब आप क्या करेंगी? दाल चावल ही खाना पड़ेगा। एक बात कहूं? कहिए 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 ना। कह रहे थे, वैसे फिश करी बिना लौकी के नहीं बनती। मुझे लगा आप केस के बारे में कुछ कहेंगी। नहीं, मैं केस के बारे में क्या बताऊं? आप इस केस के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं ना? मेरे पास और कोई काम नहीं है ना, इसलिए सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि पर मेरी एसिडिटी मेरी सोच में रुकावट बन जाती है, इसीलिए दूध पीता हूं। ये दूध बहुत टेस्टी है, पैकेट वाला नहीं है ना? नहीं, थोड़ा और दो। नहीं नहीं, लेकिन टेस्टी है। ओह सर, सर। अरे कनाई, हाँ सर, वो आपने रुको, चेहरा उस तरफ घुमाओ, घुमाओ घुमा इस तरफ। क्या क्या हुआ सर? एक पुरानी कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, संगत का असर जरूर पड़ता है, चेहरे बदल जाते हैं। मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा चेहरा भी मेरे जैसा हो गया है। क्या कह रहे हैं सर? सर, आपने वो मिसेस दास के बारे में पता करने को कहा था ना, हो गया। मूवी देखी? हाँ सर। क्या दिखा मूवी में? सर, सीसीटीवी की बिल्कुल क्लियर फुटेज देखी मैंने, बिल्कुल क्लियर। झिनुक दास ध्वनि साउंड स्टूडियो में 10:03 पर एंटर करती है, दूसरे दिन सुबह 6:28 पर निकलती है। सर, मैंने तीनों कैमरे की एंट्री एग्जिट चेक की है, तीनों कैमरे में सेम फुटेज है। वो पूरी रात वही थी। पूरी रात वो डबिंग कर रही हाँ, थी, और उसी रात उनके हस्बैंड बालकनी से गिर गए। बिल्कुल सही तालमेल है ना? हाँ, लेकिन सर सबूत तो यही कह रहा है। मतलब आप कह रहे हैं एक तरफ वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही थी और सेम टाइम पे यहाँ मुचीपुकुर में अपने ही बालकनी से अपने हस्बैंड को धक्का भी दे दिया। आप ही बताइए सर। राइट राइट, लॉजिक है। हाँ। लॉजिक बिल्कुल ठीक। अरे तुम जानते हो, मैं पहले सितार बजाता था। नहीं सर। हाँ, मैं सितार बजाता था। पता है, वो सितार बजाते वक्त वो स्ट्रिंग जो होते हैं उनको ट्यून करना पड़ता है। हाँ, कभी कभी स्ट्रिंग की ट्यूनिंग खराब हो जाती है, तुम ऐसे समझ नहीं पाओगे। ये अनुभवी लोगों का काम है। उस आवाज को वो सुनते ही, जैसे वो औरत झिनुक दास, वो कुछ छुपा रही है, मेरी अंतरात्मा कह रही है, मैं अच्छे से फील कर रहा हूँ, मुझे डाउट हो रहा है। ये सब नाटक है। क्या छुपा रही है सर? मतलब अपना दुख दर्द, वो तो नेचुरल है सर। मतलब पति के ऐसे मरने पर ही तो। ये सब परफॉर्मेंस है। क्या? हाँ, भूलो मत, प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट है। डायलॉग कैसे बोलना है बहुत अच्छे से पता है।
कहाँ कितना इमोशन होना है नहीं होना है सब पता है। हाँ अरे वो जो जिनका स्टेटमेंट है देखना वो पूरा ही डबिंग है। ओह, थोड़ा डीपली सर्च करो कनाई। डीपली सर्च करूंगा सर। हाँ सर्च करो। ये गोपाल दास क्या करता था, किसके बीच रहता था, कौन दोस्त था कौन दुश्मन था, किससे कर्ज लिया था, ये सब अच्छे से सर्च करो। हाँ। और झिनुक दास गोपाल से पहले गोपाल के बाद हाँ। कोई नई दोस्त बनी है या नहीं, कोई नया रिश्ता बना है या नहीं, देखो। हाँ? नया रिश्ता। क्योंकि ये जो डिश है मर्डर, उसे पकाने में एक से अधिक लोगों का हाथ हो सकता है, समझे? सर मतलब हम लोग अभी तक बुक के कवर पर ही अटके हैं, अंदर की किताब भी तो पढ़नी होगी ना। हाँ सर, वरना सही केस सॉल्व कैसे होगा? हाँ? जाओ जाओ हाँ जाओ सर, जाओ हाँ जाओ। सर। जिनुकदीप रेडी एंड रोलिंग। কি করবে তুমি, কি করে নেবে? সবার সামনে তোর মুখোশটা খুলে ফেলবো। मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अर्जुन को मैं अर्जुन, जिनुकदीप लाइन है, मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा नकाब उतार दूंगी। अरे आप ठीक हो जिनुकदीप? अरे कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप तो मुझसे बेटर जानती हैं। पर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये चॉकलेट, लीजिए खाइए। थोड़ा थक गई थी बस। और गोपाल जी के जाने के बाद से ही आप थोड़ी डिस्टर्ब सी हैं। नहीं ये नॉर्मल है, आपको ना कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहिए था। और कोई और प्रॉब्लम है तो आप बता सकती हैं, वैसे भी हम दोस्त हैं, है ना? नहीं, बस ये लाइंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना, घुमा फिरा के बोल रही इसलिए प्रॉब्लम हो रही है।
कर लूंगी, चलो। हाँ चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ, खिलोगी नहीं? बहुत दिन बीत गए, शायद माहौल पसंद नहीं आया ना? तुम बहुत नखरे करती हो और हमें देखो कैसे ढल चुके हैं। हाँ ई। झिनुक दास, जी कहिए। ये आपके लिए। चलता हूँ। तुम्हारी जिंदगी रंगों से भर दी है मैंने, अब तुम्हारी बारी है। हेलो। ये यहीं पे रोकिए। हाँ सुनाई दे रहा है। कनाई 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 वर्मा। ये हाँ? लीजिए। हाँ मेरे साथ ही बात हुई थी। हाँ हाँ मैडम, हाँ मैं समझ रहा हूँ। हाँ 4 घंटे हो गए नहीं आए, यही तो। ठीक है आप थोड़ा वेट कीजिए ना, पिछली बार तो आ गए थे। क्या कहा? क्या? अरे ऐसा नहीं होता, ढूंढने के लिए कहेंगे और मैं ढूंढने निकल जाऊं। ये क्या फूड डिलीवरी ऐप है? भूपेंद्र सर कहाँ हैं? सर थोड़ा बाहर गए हैं, समझी। दरअसल वो कहाँ गए हैं मुझे ठीक से मालूम नहीं। वो दोपहर में लंच करते वक्त उनके दांत के बीच एक कांटा फंस गया था। हेलो। हाँ हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। हो सकता है बैटरी खत्म हो गई हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अकेले ही कहीं निकल जाते हैं सुकून के लिए। अरे फोन ऑफ करके कभी कभी लोग ऐसा करते हैं मन की शांति के लिए। अरे मेरे मामा भी ऐसा करते थे मेरी मामी से नाराज होकर। क्या मुसीबत है, आप समझ ही नहीं रही। कहाँ गए हैं, कब आएंगे, कुछ बोलकर गए? हिलसा मछली कॉल डायमंड हार्बर की, एकदम फ्रेश। मदन लाया था, समझी। अंडे नहीं थे उसमें, स्वादिष्ट थी। सर ने मुझे भी दिया था, मैंने भी टेस्ट किया। दरअसल बिल्कुल धागे जैसा काटा होता है ना, इसीलिए दांत में अटक गया। हेलो हेलो, क्या हुआ? अरे नहीं नहीं नहीं, जब आप खुद इतने श्योर है तो आप खुद जाइए ना, खुद जाकर ढूंढ लीजिए। मुझे बार बार परेशान क्यों कर रही है आप? हर हफ्ते की यही कहानी है। फोन रखिए। मिस्टर दास फिर मिल गए, रोज मुलाकात हो रही है। अच्छा लगा, मिलकर अच्छा लगा। देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने भूत देख लिया। हमारे डिपार्टमेंट के भूतों को देखा? हाँ? बाद में आऊंगी, चलती हूँ। बाद में? अरे बारिश हो रही है, कोई परवाह नहीं। सर हाँ कांटा निकला? हाँ सब सही है। ओके सर। कहाँ चली गई? तुम तो पूरी तरह भीग गई हो झिनुक। ओहो। तुम यहाँ? मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो तो उसे क्लियर कर दूं। मैं पुलिस को जो कहने आई हूँ, अगर तुमने भी वही कहा है तो
दोनों बातें मैच हो जाएंगी और उनके लिए आसान होगा। तुम पुलिस को बताओगी मतलब? तुम पुलिस को क्या बताओगी? सच्चाई, और क्या। तुम्हारी जिंदगी में बहुत दुख, दर्द, अशांति थी। तुम्हारा हस्बैंड एक बोझ था, इसलिए तुम मेरे पास आई, अपनी कुकरी क्लास की प्यारी दोस्त के पास, ताकि उससे छुटकारा पा सको। बाकी कमाल ज़ाइनोरा 10 मिलीग्राम और एक छोटे से धक्के का है। मैंने तो कुछ नहीं कहा। ऐसे चौंकने की तो कोई बात नहीं है झिनुक, तुमने ही तो मुझे कहा था। वर्कशॉप में तो सीसीटीवी है, मतलब पुलिस को अगर ऑडियो क्लिप नहीं भी मिली तो वो लिप रीड कर लेंगे और तुम्हारा वो मजाक पकड़ा जाएगा। वैसे तुम्हारे घर पर सीसीटीवी नहीं है, किसी ने नहीं देखा कि गोपाल को किसने गिराया। तो मैंने उसे धक्का दिया है, ये बात प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसलिए जिसका ये आइडिया था, मतलब तुम्हारा, जाना यकीन मानो, मैंने कुछ भी नहीं कहा, पुलिस को यकीन मानो, सच में। तब तो तुम सेफ हो। इसका मतलब सब ठीक है। अपनी नई लाइफ एंजॉय करो झिनुक, और मुझे भी करने दो प्लीज, प्रिटी प्लीज। ये लो, मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। इनफैक्ट मैंने जो स्कार्फ भेजा था उसके साथ ये काफी अच्छा लगेगा।